देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई में कोरोना संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना वायरस को हराने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तर ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून आपण आरोग्य सुविधा वाढवतो आहोत, ॲम्ब्युलन्सेस वाढवतो आहोत। संपूर्ण महाराष्ट्रभर जिथे जिथे आवश्यकता आहे तिथे तिथे आपण या आरोग्याच्या सुविधा वाढवतो आहोत। तभी तो कोविड योद्धा दिन रात महाराष्ट्र की जनता को बचाने के लिए कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में राजनीति भी चरम पर है। भाजपा के पूर्व कैबिनेट दर्जा मंत्री हाजी अरफात ने महाराष्ट्र सरकार को दिया ये सुझाव। इसलिए मैं आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब को मैंने एक पत्र लिखा और उनको कहा कि साहब मैं एक ऐसा सुझाव देता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। और सभी मुस्लिम मंत्रियों ने, सभी मुस्लिम लीडरों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके ये करना चाहिए कि जैसे हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर पेशेंट के पास जाता है पीपी किट पहन के, उसको कोई बीमारी नहीं होती है, वो अपना बचाव कर सकता है। अगर कोई मरीज जिसकी डेथ हो जाती है तो वो मरीज को छोड़ने के लिए वो जो लोग डॉक्टर्स वगैरह जो टीम जाती है कब्रिस्तान तक जाती है, वो पीपी किट पहन के जा सकती है। इसका मतलब पीपी किट पहनने से वो उसको सेफ्टी है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, वो अपना बचाव कर सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस साल महाराष्ट्र का मुसलमान, देश का मुसलमान, हम एक रिक्वेस्ट करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से कि इस साल मुसलमान पठानी सूट नहीं पहनेगा, पीपी किट पहनेगा। क्योंकि ईद में नया कपड़ा पहनना जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी नमाज पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम चाहते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने हमको पीपी किट के अंदर, हमको महाराष्ट्र के अंदर नमाज पढ़ने के लिए पाबंदी हटाई जाए। सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक नमाज होती है, 6 से 8 के बीच में हम लोग सब लोग नमाज पढ़ लेंगे। क्या वाकई ये समय है राजनीति करने का? क्या वाकई ये समय है अपनी राजनीति चमकाने का, जहां एक और महाराष्ट्र और मुंबई वासियों की जान कोरोना वायरस लेने पे तुला है, तो वहीं हम इस तरह के सुझाव जब लोगों में देंगे तो इसका क्या नतीजा होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद नेशन सामना न्यूज़ 24 की टीम ने की खास बात भाजपा के पूर्व कैबिनेट दर्जा मंत्री हाजी अरफात से, तो उन्होंने अपनी बात कुछ इस तरह से कही। भाई आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपने ईद की नमाज के लिए जो पीपीटी का आह्वान किया मुस्लिम समुदाय से, तो उसके ऊपर जानने की थोड़ी सी कोशिश कर रहे थे और इस पे काफी आलोचना भी कर रहे हैं कुछ मुस्लिम नेता, कुछ मुस्लिम धर्म गुरु हैं। मैं आज भी उसके ऊपर हूँ। कोई ईद की नमाज की बात कर रहा हूँ जी। आज तुम लॉकडाउन की बात करते हो, हजारों लोग रास्ते पे चलते हुए जा रहे हैं, ये लॉकडाउन है। हाँ सर, कहीं ना कहीं तो इसमें केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है, राज्य सरकार भी जिम्मेदार है। की बात कर रहा हूँ मैं, केंद्र सरकार और मैं महाराष्ट्र की। लेकिन जो महाराष्ट्र के बाहर जो जा रहे हैं, मैं केंद्र सरकार में महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ और मेरा बोलना ये था, मैंने पत्र लिखा, उद्धव ठाकरे साहब को पत्र लिखा, मैंने शरद पवार साहब को एक पत्र लिखा, देवेंद्र फडणवीस साहब को एक पत्र लिखा और पत्र लिख के मैंने ये रिक्वेस्ट की है। ये मेरी बात थी, मुझे काफी पूरे महाराष्ट्र भर से कौम के लोगों का फोन आ रहा था और मुझे बात थी तो मैंने उनकी अपनी बात रखी। जिस तरीके से एक वक्त सुन सबको याद होगा इज्तिमा का प्रोग्राम था, तो इज्तिमा के वक्त भी कई कौम के लोगों ने मुझे कहा, पूरे महाराष्ट्र में मैंने कोशिश की और पूरे महाराष्ट्र का टोल फ्री हो गया था। 6 दिन पूरे महाराष्ट्र में टोल फ्री हुआ। इसी तरीके से मैंने उनको कहा कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ ऐसे जिले हैं जिस जिले के अंदर ग्रीन जोन है, जहाँ कोरोना का मामला नहीं है, मेरा पहले पूरा वीडियो देखना, और जहाँ कहीं नहीं है तो वहाँ पे सरकार ने उन्हीं कलेक्टर को इजाजत देना चाहिए। आज कुछ दिनों पहले मैं जो नजारा देख रहा था, अब तुम बोलते सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, तुम कहते हैं कि लॉकडाउन की बात करते हैं, तुम सारी चीजें तुम बात करे, बात समझ में आ रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की मैं जब मेरे ख्याल में कब आया कि जो पूरे महाराष्ट्र से एक ट्रक के अंदर 100-200 लोग, तो सोशल डिस्टेंसिंग का किसी ख्याल नहीं आ रहा है। मैं वापस कहता हूँ, लॉकडाउन की बात करके मेरी बात होने दो। जब लॉकडाउन की बात करके हजारों लोग रास्ते पे चलते हुए जा रहे हैं और लोग मदद कर रहे हैं उनको, तब तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का ख्याल नहीं आ रहा। मैंने तो अपनी बात रखी कि कुछ दिन पहले लोगों के हाथ थरथरा रहे थे, थरथर कर रहे थे, तो पूरे महाराष्ट्र भर के अंदर दारू की दुकानें खुल गई। हाँ खुलती है, हमारी तो रूट थरथरा रही है।
कि हम महीना भर इबादत कर रहे हैं, हमने तरावी घर में पढ़ ली, हमने फर्ज नमाजें घर में पढ़ ली, हमारी कहीं जुम्मा चली गई तो हमारी तो रूह होता रह रही कि हम अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाएंगे। और हम क्या नमाज के लिए बात करें, हमने क्या कहा कि हमने जिद थोड़ी की कि हमको चाहिए ही। अगर हो सकता है तो ना जाने किसी जिले के अंदर अगर ग्रीन जोन होगा और उस जिले के अंदर कोई कलेक्टर मान जाए और सरकार ने बोल दी, मुझे यकीन है अगर कोई जिले के अंदर एक आदमी ने भी एक जगह पे भी ईद मना ली और सिजदा कर लिया, अल्लाह का हमदोसना कर लिया, खुतबा हो गया, ईद मना लिया, ये हाथी अरफात क्यों मनाया, तो मैंने क्या गुनाह कर दिया। मैं थोड़ी कोई दारू की दुकान खोलने के लिए बोल रहा था, लेकिन बुरा मानने की जरूरत क्या है। लेकिन सर, जिस तरह से आलोचना की जा रही है कि महाराष्ट्र में इतने संक्रमण बढ़ रहे, इतने कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे, तो इसमें इस तरह की मांग को लेकर आपको नहीं लग रहा है कि मुसलमानों में एक जोश जागेगा, लोग सड़कों पे उतरेंगे? तो इससे कहीं ना कहीं नहीं, कोई मैंने किसी को जोश जागने के लिए मैंने कहा नहीं, मैंने किसी को मैं भी आज एक समाज का अध्यक्ष हूं, मैंने किसी को बोला नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कहते मैं रास्ते को उतरने वाला हूं या आंदोलन करने वाला हूं या ऐसी कोई मैंने कोई बात नहीं की। आप एक मुस्लिम नेता हो, आप एक मुस्लिम नेता हो भाजपा के, तो जब आप इस तरह का आह्वान पीपीटी लेकर, मैं भाजपा का लीडर बोलकर मैं एक मुस्लिम लीडर बोल के भी नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक मुस्लिम नुमाइंदा हूँ। मैं कलमा जब पढ़ा हूँ, मैं मुसलमान हूँ, तो मुझे जो लगा कि अगर इस तरीके से, और मैंने कहा अगर ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर हॉस्पिटल में पीपी किट पहन के सेफ रह सकता है, जो लोग कब्रिस्तान में इंतकाल जो कर जाते हैं उनके साथ जो टीम जाती है डॉक्टर की, वो मैयत को दफनाने आती, वो अगर सेफ रह सकते, उनको कोरोना नहीं हो सकता, तो हमने कहा कि इस साल लोग बताने की जगह पे पीपी किट पहनेंगे। 200, 300, 350, 400 रुपए का पीपी किट। अरे बरसात गिरेंगे तो आप छतरी नहीं लोगे क्या? बरसात गिरेंगे तो आप रेनकोट नहीं लोगे क्या? लेकिन सर, अल्लाह की राह के अंदर नमाज पढ़ने के लिए 300, 350, 400 रुपए का पीपी किट नहीं खरीद सकते लोग। और खरीदने का क्या, जब ये अगर ऑर्डर होगा ना, ये पीपी किट का अंबार लग जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। ऐसे मुसलमान है, मैं खुद हजारों किट जहाँ जहाँ प्रोवाइड करना मैं कोशिश करके मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस सवाब के अंदर मैं भी शामिल हो जाऊँ। अल्लाह देखो, अगर तुमको सजदा तुम्हारा कबूल होना होगा तो 100% अल्लाह अज़ाब पैदा करेगा। किसी की औकात नहीं कुछ किसी को दे देवे और किसी की औकात नहीं कुछ कर देवे, अल्लाह करने वाला है। मेरी कोशिश है। आपने एक पत्र महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा, क्या उसी तरह का पत्र आपने अपनी पार्टी के किसी बड़े लीडर को लिखा कि जिससे ये सुझाव मान सके? बिल्कुल, मैंने उद्धव ठाकरे साहब को पत्र लिखा, शरद पवार जी को लिखा, मुख्तार अब्बास नकवी साहब को लिखा, देवेंद्र फडणवीस साहब को लिखा कि ये सारी चीजें अगर वो होती है, जहां देश के अंदर भी मैं बोल रहा हूँ, स्टेट के अंदर मैं तो मेरे स्टेट की बात कर रहा हूँ, स्टेट के अंदर जो मैं नजारा देख रहा हूँ, अगर देखो कंप्लीटली लॉकडाउन होता, कंप्लीटली सारी चीज दिखती आंखों के सामने नजर आ रही है, तो मैं भी सुलझा हुआ हूँ, मुझे भी समझ है, मैं भी दुनिया देख रहा हूँ। मैं भी आज 40 दिन 45 दिन घर में बैठ के लोगों की खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मैं हो सके तो अपने लोगों को जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो क्वारंटाइन किए हुए उनको किस तरीके से खाना पहुंचा सके, सारी चीजें कर सके। जो कई हॉस्पिटल्स के अंदर वो फ्रूट्स पहुंचा रहे, बिस्लेरी पानी की बैठ रहे, खजूर भेज रहे। लेकिन सिर्फ इतना हमारा फर्क है, उन लीडरों में, उन लोगों में और मेरे में ये फर्क है कि वो 400 फोटो निकालते और मैं नहीं निकालता हूँ, क्योंकि मैं मेरे अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा हूँ। आज कल भी मुझे लोगों ने बोले कि भाई लोग ऐसा कह रहे कि आप फोटो नहीं दिखाते, अब ये नहीं। मैं बोला ये हो सकता है शैतान वगैरह आ रहा और अल्लाह हमारा इम्तिहान दे रहा है, मुझे कोई फोटो की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे कुरान की आयत मालूम है कि फर्स्ट करूंगी इसको तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करूंगा, तू मेरी नाशुक्री न कर मैं तेरी चर्चा करूंगा। जब मेरा अल्लाह मेरी चर्चा करेगा तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ और अल्लाह की रहमत एक तरफ। मैं मेरे अल्लाह को रहमत के लिए बस उस दिन के लिए इंतजार कर रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत खुशी का दिन होगा कि जो लोग इबादत रियासत करके महीना भर घर में रो के गिड़गिड़ा के, और ये आज रात की जो 27 की रात है, ये मांगने वाली रात है। इस रात के अंदर अल्लाह इस रात के सबके तुफैल में इस दुनिया से, इस देश से इस बीमारी को हटा दे और हमको खुशियां नसीब हो। खुशियां यानी ईद की खुशियां नसीब हो, हर घर में खुशियां नसीब हो। बता अजीब लगता है कि सारी चीजें चालू हो गई, दारू की दुकानें चालू हो गई और मंदिर और मस्जिद बंद है। मतलब अल्लाह का घर बंद और दारू की दुकानें चालू, तो ये कौन सा तरीका है? और ये मेरा एक अपनी बात है, ये मेरी
और मैं कोई जिद नहीं कर रहा हूँ, ना मैंने कहीं वो बोला कि मैं आंदोलन करने वाला, ये होना ही चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। जिस जिले के अंदर फ्री होगा, अल्लाह ने उधर उनको मौका मिलना चाहिए और अपनी बात रखने का इतना तो लोगों को फ्रीडम होना चाहिए। और मैं एक अल्पसंख्यक आयोग के ऊपर मैं काम कर चुका हूँ, मुझे इतना पता है कि सरकार से किस तरीके से बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसकी सारी डिसिप्लिन मुझे पता है और मैं सरकारी तरीके से बात कर रहा हूँ। और हो सकता है कि अल्लाह मान जाए, अल्लाह उनके दिलों में डाल दे। जी, ये हम उम्मीद करेंगे कि शायद आपकी मांग सरकार मान ले, लेकिन मेरा एक कहना ये है, क्या भाजपा प्रदेश में आपके सुझाव को मानेंगे? अगर महाराष्ट्र में नहीं माना तो क्या वाकई हाजी अरफात की जो मांग है या जो भी उनका अपील है उसको क्या भाजपा प्रदेश राज्य में मानेंगे? क्या उत्तर प्रदेश में मानेंगे? क्या मध्य प्रदेश में मानेंगे? या फिर किसी अन्य राज्य में मानेंगे जहां पर इस तरह के कोरोना वायरस कोरोना वायरस के संक्रमण कम हो? क्या वहां मानेंगे आपकी ये अपील? क्योंकि सरकार आपकी है केंद्र में। मैंने महाराष्ट्र के, आज महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, मैंने बार कहा मुख्यमंत्री है, इतने सारे इसके अंदर सेकुलर मीस 4-5 मंत्री है, मुसलमान मंत्री है जी, 5-7 MLA मुसलमान है, मुसलमानों की आबादी वाला महाराष्ट्र है जी जी। तो जब आप बोलते कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, शरद पवार जी मुसलमानों के एक चहीते लीडर है, क्योंकि सबको उम्मीद शरद पवार जी से है। मुझे बताते हुए दुख लगा, पार्टी अब बार भाजपा की बातें करेंगे। अरे आपके इलाके के अंदर एक मुसलमान मंत्री रहने के वहां पे एक मुसलमान को जला दिया गया जी। यही अगर भाजपा की सरकार होती तो मोर्चे लग जाते, सारे मुसलमान आमदार और ये अबू हसीम आदमियों ने तो वारिस पठान ने तो सारे लोग वहां मोर्चे लगा के धरना प्रदर्शन करते। एक मुसलमान को चला दिया गया, तब कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके लगे बांधे एक साथ जुड़े हुए, भाजपा की सरकार नहीं है ये, इसीलिए सब चुप है कि कांग्रेस का मंत्री है। आप क्यों चुप है? आप बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को जला देते। लेकिन यही अगर बीजेपी की सरकार होती तो 100% इसका विरोध होता, 100%। यही अगर बीजेपी की सरकार होती तो नमाज के लिए सब लोग रस्ते पर उतरते, ये मुस्लिम लीडर। आप क्यों नहीं उतर रहे? मैं उनसे पूछूंगा जरूर, और मैं क्या पूछूंगा इंशाअल्लाह ताला, लोग पूछेंगे, उनका जवाब पूछेंगे कि आप तो थे, हमने आपको जिताया, मुसलमानों की जान पे जीत के गए। अब 4 दिन के बाद तो तुम्हारा इंशाल्लाह लॉकडाउन वगैरह से खत्म होने की तो चांसेस लग रहे। 25 तारीख को फ्लाइट खुल रही है, दिल्ली आज खुल गया, बैंगलोर खुल गया, हर जगह तो खुल रहा है। लेकिन फिर महाराष्ट्र में आप क्या बोलेंगे? अगर मैं इस बात का ये कहूंगा कि जिस तरीके से हर चीज की एक वो होती है कि हम कब तक इस हालात में जिएंगे, लोग कब तक इस हालात में जिएंगे। लोगों को भी चाहिए कि कहीं ना कहीं रोजी नहीं है, रोजगार नहीं है, लोगों को तकलीफ है, इतनी परेशानियां हैं, और हम क्या बोल रहे हैं? अल्लाह के आगे हाथ। और तुम भी मुसलमान हो, तुम मुस्लिम पत्रकार हो, तुम नहीं चाहते कि तुम ईद की नमाज पढ़े? सर मैं एक सवाल तुमसे कर रहा हूँ, तुम मुझसे सवाल करो, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ, मेरा एक सवाल का तुम जवाब दे देना। अगर तुम पत्रकार हो, पत्रकार के हिसाब से जाओ, तुम मुसलमान हो, मुसलमान के हिसाब से जवाब देना कि एज अ मुस्लिम तुम नहीं चाहते ईद की नमाज पढ़े? सर हर कोई चाहता है, लेकिन कैसा है कि जब देश में हमारा हर कोई चाहता नहीं, तुम मुसलमान, तुम अल्लाह से डरते हो तो सही जवाब देंगे, लेकिन तुम पत्रकार बोल के दुनिया से डरते हो तो तुम गलत जवाब दोगे। तुम्हारे दिल में अगर अल्लाह का हवा से खुदा होगा, अगर तुम्हारे दिल में अगर लगता होगा कि नहीं मैंने नमाज पढ़ना चाहिए, मैं मुसलमान हूँ, मैं पहले बोलता हूँ मैं लीडर, बाद में पहले मैं मुसलमान हूँ। सर लेकिन हम जब नमाज पढ़ते हैं अपने अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं, ना कि उस वक्त जब करने के लिए नमाज नहीं होती है। अल्लाह तुम्हारी नमाज का मोहताज नहीं है, हम अपने आप को खुश करने के लिए करते हैं और अल्लाह के आगे सजदा बजाते कि अल्लाह तू खुश हो जा, तू हमसे राजी हो जा। जी, लेकिन सर जब देश में कोरोना जैसे महामारी बीमारी हो, तब हमें ये एहतियात करना चाहिए, इस चीज का परहेज करना चाहिए कि हम अपने वजह से दूसरों को संकट में न डालें। और शायद इसी के वजह से सरकार में बैठे मंत्री या सरकार के मुख्यमंत्री इस तरह का निर्णय ले रहे हैं। वहीं आपकी अपील क्या वाकई ही लगेगा, आज जो अस्पताल की हालत है, लोगों के वार्ड की हालत है, या बसों की हालत है, या किसी भी चीज की, वहां पे लोगों को पीपीटी ड्रेस मुहैया नहीं हो रही है, तो क्या इतनी तादाद में पीपीटी जो ड्रेस है वो नमाज के वक्त आ जाएगी? ये तुम भी खुद बोल रहे, ये सरकार के अंदर पीपी किट नहीं दे सकते डॉक्टरों को ये लोग?
नहीं, ये केंद्र सरकार की भी कमी है। अगर केंद्र सरकार ने आज तक केंद्र सरकार ने सारी चीजें, चावल केंद्र सरकार ने दिया, दाल केंद्र सरकार ने दिया, सारी मदद केंद्र सरकार की आई है। 2 किलो रुपए वो चावल राज्य सरकार ने क्या दिया? हमारा सवाल राज्य सरकार से दिया ना, राज्य सरकार ने क्या दिया अब तक? ये मुझे बताओ। सारे चीजें जितनी जो भी योजना जितनी भी आई है केंद्र सरकार की योजना आई, राज्य सरकार ने अभी तक 1 रुपया दिया है कि महाराष्ट्र स्टेट को, महाराष्ट्र के लोगों को कोई चीज दी? मतलब पीपीटी केंद्र सरकार दे, चावल केंद्र सरकार दे, गेहूं केंद्र सरकार दे, दाल केंद्र सरकार दे, केरोसिन केंद्र सरकार दे, तेल केंद्र सरकार दे, गैस सिलेंडर केंद्र सरकार दे, सारी मदद केंद्र सरकार भेजे, पैसे केंद्र सरकार भेजे। तो राज्य सरकार ने जो अपने पैसे जो राज्य के है, तो राज्य सरकार की क्या काम है? सर नई सरकार है, नई राज्य सरकार ने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए कुछ? जी जी। अरे आपने हिस्ट्री बस शुरू की कि यहां से लेके पर प्रांतियों के लिए हिस्ट्री बस देगी, तो महाराष्ट्र के बॉर्डर तक जाएंगे, और महाराष्ट्र के लोगों के लिए, जो मराठी भूमि पुत्रों के लिए, महाराष्ट्र के लोगों के लिए उनके लिए टिकट लगा दिया, डबल टिकट। तो हम महाराष्ट्र में रह के, महाराष्ट्र के भूमि पुत्र रहने के बाद हमको डबल, हमारे लोगों को जो महाराष्ट्र यहाँ से पूना से सांगली जाते, कोल्हापुर जा रहे जो लोग फंसे हुए, उनको डबल टिकट। तो ये कौन सा सरकार, ये कौन सा न्याय है? सर लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने पिछले आह्वान में कहा था, जब वो लोगों को संबोधित कर रहे थे कि पर प्रांतीय अगर जाना चाह रहे तो वो जाए, आप महाराष्ट्र के भूमि पुत्र हो, आप हमारे हो, जो जहां है वो वहीं रहे, ताकि ग्रीन जोन को मेंटेन किया जाए, ग्रीन जोन रेड जोन में ना बदले। इसी के चलते शायद ये निर्णय लिया गया हो। लेकिन सर फिर वही बात आ गई, उनको फ्री में अगर तो आप जाने दे रहे तो महाराष्ट्र के लोगों को फ्री में हिस्ट्री होनी चाहिए ना। जो लोग बच्चे हॉस्टल में है, बच्चे अपने पूना से, महाबलेश्वर से अगर मुंबई आना चाहते हैं, या मुंबई से पूना जाना चाहते हैं, या कोल्हापुर से नागपुर जाना चाहिए, नागपुर से मुंबई आना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स है, जो नौकरी में करने वाले बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो बीमार लोग है, जिसको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है, कोई पूना के अंदर लेडी है, उसकी ससुराल पूना में है और उसका मायका मुंबई में, अगर वो अपनी डेट के ऊपर प्रेग्नेंट है, अगर मुंबई आना चाहती है, तो उनको अत्यावश्यक सेवा के जो पासेज जो दिए है वो सारी चीज करते हुए बस के अंदर फ्री ऑफ चार्ज में आना चाहिए कि डबल पैसे देके आना चाहिए? इन सब व्यवस्थाओं पे तो सर काम चल रहा है, इन व्यवस्थाओं पे सरकार काम कर रही है। लेकिन हमारा जो मुद्दा था वो ईद को लेकर था। सरकार के आदमी हो? नहीं सर, मैं एक्चुअली सिर्फ आपसे आपकी जो वीडियो वायरल हुआ उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। मैं कोई सरकार की वीडियो वायरल, मैंने बोला ना कि मेरा ईमान है, इंशाल्लाह ताला मेरा पक्का ईमान है। आज की रात में अल्लाह तबारक तआला सुनने वाली रात है। ये रात हर मुसलमानों के लिए अहम रात है। ये बड़ी रातें, ताक रातें शुरू है। अल्लाह इसके अंदर कबूल करे, अल्लाह इसके अंदर कबूल करे, अल्लाह इसमें कबूल करे, अल्लाह सबको समझ दे और अल्लाह सिजदा कबूल करे। और ना जाने महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं ईद की नमाज हो। ये मेरी दुआ रहेगी। मेरी कोई जिद नहीं है, कोई हक नहीं है, लेकिन मैं मेरी जिद मेरे अल्लाह से तो जरूर कर सकता हूँ। कोई मेरे को रोक नहीं सकता। मैं जानमाज के ऊपर रो के अल्लाह से गिड़ गिड़ा के दुआ करूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता कि तुमको मांगना है तो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। और आधी रात के बाद मुझसे मांगो रहा हूँ। आज आधी रात के बाद अल्लाह तबारक व तआला से खूब जानमाज से रो के अल्लाह से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारी गलतियों को, हर जाने अनजाने में किसी दोस्ता की गलती हो तो अल्लाह माफ कर। तू रहीमों ने, तू करीमों ने, ना जाने हमसे अगर किसी का दिल दुखा, अल्लाह माफ कर। ये तौबा वाली रात है। और इस तौबा वाली रात में अगर हमसे कोई भूल जाओ तो अल्लाह हमको गलतियों से, हमारी गलतियों को माफ कर दो। हम हमारे भाई से बात करके, जैसा एक माँ बच्चे को सुनती है, गिड़गिड़ाती है, तो बच्चा सुन, बच्चे की जितनी जिद पूरी करती है, तो हमारा भी अल्लाह हमारी जिद पूरी करेगा। हम अल्लाह से नमाज के लिए जिद कर रहे कि अल्लाह हमारी नमाज को कबूल कर, और हो जाएगा। मुझे यकीन है, मेरा एकदम हकूल यकीन है। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि फस्कुरू नहीं इसको तुम, कि तू मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र करूंगा, तू मेरी नाशुक्री न कर मैं तेरी चर्चा करूंगा। अल्लाह तबारक तआला जब चर्चा करेगा तो किसी की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ और अल्लाह की रहमत एक तरफ। और मुझे यकीन है कि मेरे अल्लाह की रहमत बरसेगी। मेरी मान क्या है, मैं ये जिद नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि जिस इलाके के अंदर अगर पॉसिबल है, ग्रीन जोन है, और इंशाल्लाह कल तक पता चल जाएगा कि कौन से इलाके ग्रीन जोन में, कौन से इलाके रेड जोन में। अगर वो ग्रीन जोन में तो कलेक्टर ने परमिशन देना चाहिए, सरकार ने परमिशन नहीं, मंत्रियों ने
क्या वाकई इस तरह का और ये मंत्रियों ने जो मुसलमान मंत्री सेकुलर बन के मंत्री जो घूम रहे, इन लोगों ने उन मुसलमानों के लिए महाराष्ट्र में नमाज के लिए अवेलेबल करा के देना चाहिए। क्या अगर ये इस तरह का नहीं होता है तो क्या वाकई हाजी अरफात एक भाजपा नेता के नाते क्या वहां पे उन लोगों के लिए पीपीटी ड्रेस मुहैया कराएंगे अगर सरकार परमिशन देती है तो? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। अल्लाह कराने वाला हाजी अरफात की औकात क्या है, हाजी अरफात की ताकत क्या है। और मुसलमान देखो इतना सक्षम है, तुमको अपने आप को बोलने की जरूरत नहीं कि पीपी किट मुसलमान खरीद नहीं सकता है। अंबार रख जाने हजारों हर जिले के अंदर ऐसे ऐसे मुसलमान पड़े हुए कि जो आंख बंद करके और हाथ खुला रखे, सबकी जेब खुली हुई है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जेब सिली हुई है इधर, और लोग दूसरों का पैसा बांट के फोटो निकालते हैं। ऐसे भी कुछ लोग इधर पे, तो उसके अंदर ऐसे हर मुसलमान नहीं है, बहुत ऐसे अल्लाह ने देने वाला, अल्लाह जरिया पैदा करने वाला किसी की औकात नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला जब जरूरत तो ये वो भी करके दिखाएंगे और शांति से करके दिखाएगा। कोई सी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी धन्यवाद सर, नेशन सामना न्यूज 24 से बात करने के लिए और अपनी बेबाकी से राय रखने के लिए। उम्मीद करते हैं जब तुम नमाज पढ़ेंगे तो नमाज का ईद की मुबारकबाद जरूर मुझे देना। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू पत्रकार भी हो, बात ध्यान में रखो, तुम मुसलमान भी हो। जी जी सर, है ना। जब तुम्हारा रोल पत्रकार का तो पत्रकार बनो, जब मुसलमान का रोल तो मुसलमान भी बन जाओ। जी सर, जी जी है सर। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आप इसी तरह से बेबाकी से अपने मुद्दे सरकार के सामने रखें और सरकार उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे। धन्यवाद सर। जी, अस्सलाम वालेकुम।